गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग ऑफ उत्तराखंड ब्यूटी। सो गाइस, आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसको धरती पर स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जगह कहीं और नहीं, आपके हमारे प्यारे सुंदर हरिद्वार में स्थित है। वैसे दोस्तों, जो इसका रियल नेम है वो है सिद्ध स्रोत। और दोस्तों, ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि दोस्तों ये जगह राजाजी नेशनल पार्क में घने जंगलों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर जंगली जानवरों का भी काफी ज्यादा खतरा है। वैसे दोस्तों, हमको क्या डरना, क्योंकि आज हमारे साथ जाने वाले हैं मेरे फ्रेंड पार्थ राजपूत। हेलो दोस्तों, हाय। ही इज ऑल्सो अ यूट्यूब क्रिएटर और ये यूट्यूब पर काफी अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर आप भी इनका कंटेंट देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का नाम इन्हीं के नाम से, पार्थ राजपूत के नाम से है। और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, लास्ट में आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भागवत कथा को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। क्या आपको पता है इस धरती पर भागवत कथा का ज्ञान किस स्थान पर मनुष्य यानी इंसान को प्राप्त हुआ था? अगर आप में से इस सवाल का आंसर किसी के पास है तो मुझको कमेंट में बता सकता है। वैसे इसका जो आंसर है वो मैं आपको इसी व्लॉग में देने वाला हूँ। तो चलते हैं आज के एडवेंचरफुल व्लॉग में, और व्लॉग को पूरा देखिएगा। हाँ, ये जरूर है, व्लॉग को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। अब तो एक यूट्यूब क्रिएटर ने बोल दिया सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों, जो आप ये मेरे पीछे रास्ता देख रहे हो, ये ही सिद्ध स्रोत आश्रम तक जाता है। और इस रास्ते तक आने के लिए आपको नजीबाबाद वाली रोड पे चंडी देवी ट्रॉली मार्ग से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर ये मार्ग आपको मिलेगा। और दोस्तों, इस मार्ग से आपको उस आश्रम तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो कि राजाजी नेशनल पार्क के बीच में से जंगल में से रास्ता निकलता है। तो आइए चलते हैं आश्रम तक। एंड गाइस, देख सकते हो अभी हम राजाजी नेशनल पार्क के बीच में हैं। एंड हमारे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नजर नहीं आएगा आपको। एंड गाइस, ये जितना सुंदर है, ये लोकेशन जितनी सुंदर है, यहाँ पर आना उतना ही मुश्किल है। वैसे गाइस, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैंने गूगल मैप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। वैसे गाइस, ये लोकेशन कैसी है आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आप में से अगर यहाँ पर कोई आया है तो वो भी मुझको बताइएगा। वैसे मुझको नहीं लगता कि आप में से यहाँ पर पहले कोई आया हो। वैसे गाइस, आप लोकेशन देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। एंड गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। एंड हमें यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि ये जो जगह है, यहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। हाथी हो गए, हिरन और लेपर्ड वगैरह यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। लेकिन जो उनका टाइम होता है वो सुबह उन्होंने बताया कि 4 बजे और शाम के 4 बजे यहाँ पर जंगली जानवर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप आते हो तो शाम के टाइम और ज़्यादा सुबह के टाइम बिल्कुल मत आइएगा। तो गाइस, अभी हम इस लोकेशन से थोड़ा सा आगे आए हैं और आप देख सकते हो मेरे पीछे हाथी की पोटी, या आप कह सकते हो हाथी की लीद पड़ी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हाथियों का पूरा खतरा है। तो अगर आप आए तो काफ़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर आए। सुंदर तो बहुत है ये जगह, एज यू कैन सी इन द व्लॉग। तो हम गाइस चलते हैं आगे। अभी यहाँ से मंदिर 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है।
यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो रास्ता है वो कैसा है। पानी वगैरह यहाँ पर भरा हुआ है थोड़ा, तो आप कोशिश करना कि कार वगैरह से आओ। हम भी यहाँ पर 2 व्हीलर से आए, तो पानी वगैरह रास्ता वगैरह काफ़ी कच्चा है, यहाँ पर ऑफ रोड है। तो अगर आप भी आते हो तो काफ़ी संभल कर आना, बिकॉज आप रास्ता पीछे देख सकते हो। जो साथ में मेरे फ्रेंड्स आए हैं, गाड़ियाँ फंस चुकी है थोड़ी सी उनकी। फाइनली हम सिद्ध शोध लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। एंड आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, ये जो आपको एक आश्रम टाइप का नज़र आ रहा है, इसी को सिद्ध शोध कहा जाता है। एंड गाइस, काफ़ी टाइम हम जंगल में चले, काफ़ी पानी वगैरह था, ऑफ रोड था, वहाँ से निकल के हम इस लोकेशन पर पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं अंदर, वहाँ से दिखाते हैं आपको कि अंदर से ये आश्रम कैसा है और जानते हैं कुछ इसका इतिहास। चारों तरफ देख सकते हो आपको जंगल ही जंगल, और ये मंकीज आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए जंगल ही जंगल है चारों तरफ, सब लोग थके हुए हैं। इसका जो एक्सपीरियंस है पूछते हैं, भाई कैसा लगा आपको? मजा आ गया, एडवेंचर लाइफ। लोकेशन कैसी लगी? मजा। ये लोकेशन कैसी लगी? बहुत बेस्ट है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जंगल के अंदर ये पूरी एडवेंचरस लोकेशन है। एंड हमारे क्रिएटर भी आ चुके हैं, तो आपको मैं कैसी बियर लगी? खाता है, बियर खाता है, बहुत औसम ये है यार। जंगली बेर खा रहे हैं जो जगह बहुत औसम है, भाई ने बहुत अच्छे से मेरे को सर्च करी, तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मस्त लोकेशन मेरी है भी ना? ब्लॉगिंग चलती है वैसे। भाई की ब्लॉगिंग चल रही है, इनका भी ब्लॉग आएगा सेपरेट इस लोकेशन का, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें कुछ अलग क्रिएटिविटी होगी, तो वहाँ पर भी आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो ये है मेन गेट आश्रम का, तो चलते हैं अंदर। तो ऐसा है कुछ मंदिर अंदर से, या आप कहें आश्रम। ये देखिए अलग ही यहाँ की कुछ वातावरण है, मतलब लगता है कि आप सच में एक प्रकृति के बीच में आ चुके हैं। और जंगल के बीच में ठंड काफ़ी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर एक लकड़ी जलाई हुई है जिससे आश्रम में गर्मी बनी रहे। देख सकते हो ये आश्रम के अंदर का व्यू है, और आप देख सकते हो यहाँ पर अम्बे माँ का भवन है, और दूसरा आपको श्री राम दरबार है, जहाँ पर आपको राम जी, सीता जी, हनुमान जी सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर ये जो धुआं है, बताते हैं ये जलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, तो काफ़ी सुंदर है। और बाकी हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि आश्रम बाहर से कैसा दिखता है। और ये जो आपको गुरुजी नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे सबसे बड़े गुरुजी हैं, जो अब नहीं है, लेकिन इन्होंने ही इस आश्रम की खोज की थी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस आश्रम के अंदर, और जस्ट अभी मैंने यहाँ का भंडारा खाया है, और आप यकीन मानिएगा कि इतना टेस्टी था कि बहुत ही ज़्यादा। और गाइस, यहाँ के बाबा जी ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनको भंडारा ज़रूर खिलाया जाता है, और भंडारा यहाँ पर हर दिन चलता है। एंड गाइस, इस आश्रम के अंदर आपको 300 प्लस गाय मिलेगी। और यहाँ के बाबा जी ये भी बताते हैं कि उन गायों का दूध नहीं निकाला जाता, जो उनके बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे जिनको कहा जाता है, वो ही दूध पीते हैं। जो इस आश्रम के लिए चाय बनाने के लिए दूध आता है, वो बाहर जो डेरे हैं वहाँ से आता है 50 लीटर के करीब। यहाँ पर जो 300 प्लस गाय हैं उनका दूध नहीं निकाला जाता। ये काफ़ी इस आश्रम की मुझको यूनिक बात लगी है। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की गौशाला।
गाइस अब जान लेते हैं इस सुंदर आश्रम का इतिहास। इसका जो इतिहास है वो अनादिकाल से माना जाता है और महाभारत के केदार खंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव के सबसे प्रिय गण नंदी जी ने भी तप किया था। उनके बाद ब्रह्मदेव के सुपुत्र श्री मरीचि ऋषि ने भी तप किया था। उनके बाद सनकादिक ऋषियों ने यहाँ पर तप किया था। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और यही भागवत कथा का एक सार भी है। और दोस्तों बताया जाता है कि भागवत गीता जो सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक भागवत पुराण कथा सबसे पहले इसी स्थान पर सुनाई गई थी, जिसका नाम सिद्ध स्रोत है और यही शुरुआत में मेरे पूछे गए सवाल का उत्तर भी है। अगर आपको ये बात पता थी तो ज़रूर मुझको बताइएगा। तो अब हम आपको इस आश्रम के पीछे का एरिया दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। बताते हैं, वहाँ से पीछे जंगल का व्यू है वो काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। तो आइए हम भी आपको वहीं पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि भागवत कथा सबसे पहले किस स्थान पर मनुष्य को प्राप्त हुई थी। क्या लेकिन आपको पता है कि वो पहले मनुष्य थे कौन और उन्होंने सबसे पहले किसको कथा सुनाई थी? तो दोस्तों वो थे सुखदेव मुनि जी, जो कि भगवान शिव के एक शिष्य थे और इन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान शिव के मुख से यानी मुंह से भागवत कथा सुनी थी। इन्होंने ये ज्ञान जिनको दिया था वो थे राजा परीक्षित जी। इन्होंने इनको भागवत कथा का ज्ञान सुनाया था। तो दोस्तों ये सब आपने जान लिया कि यहाँ का क्या इतिहास है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस आश्रम का नाम जो सिद्ध स्रोत है वो क्यों पड़ा है। इस आश्रम का सिद्ध स्रोत नाम क्यों पड़ा, क्या आपको पता है? दोस्तों ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सिद्ध महात्मा हैं उन्होंने यहाँ पर तप किया है, तो इसलिए इस आश्रम के नाम के आगे सिद्ध लगता है। और स्रोत का जो मतलब है वो इसलिए है, यहाँ पर एक आनंद गंगा निकलती है, जो स्रोत है नीचे से ज़मीन में से, उसको स्रोत कहते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला के इसका जो नाम है वो सिद्ध स्रोत पड़ा है। इसलिए जितना भी आपको इस आश्रम के बारे में पता लगेगा या आप कहीं भी सुनते हो तो नाम आपको जो सुना जाएगा वो सिद्ध स्रोत के नाम से ये आश्रम विख्यात है। यहाँ से पता चलता है कि ये जो आश्रम है सिद्ध स्रोत, ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और इस जंगल का नाम, इस फॉरेस्ट का नाम राजा जी नेशनल पार्क है। तो आप देख सकते हो चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। वो आपको मेरे पीछे गाय नज़र आ रही होंगी, वो इसी आश्रम की सारी गायें हैं। और यहाँ पर ये पूरा आप चारों तरफ ये देख सकते हो कि जंगल ही जंगल है। आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ख्याल रख के आना। तो दोस्तों अब काफ़ी टाइम हो चुका है इस आश्रम में, लगभग अभी 3:30 बज चुके हैं। हमको जाना भी है, तो शाम की टाइम बताते हैं जंगल में नहीं रुकना चाहिए जंगली जानवरों को। आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर खतरा है, हाथी है, लेपर्ड वगैरह हैं, तो इसलिए हमको अब यहाँ से निकलना होगा। तो तब तक आप इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मुझको कमेंट में बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। और जो हमारे चैनल उत्तराखंड ब्यूटी पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक हम मिलते हैं आपको किसी न्यू व्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।